का उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। वो बस दलितों को, जाटों के प्रति भड़का के, ब्राह्मणों के प्रति भड़का के अपनी राजनीतिक चमकाना चाहता है और इस एवज में मोटी फंडिंग लेता है। SC ST के नाम पे मतलब जो मुआवजे मिलते हैं उसमें से उसका परसेंटेज आप उसका बचाव करो तो ये बिल्कुल गलत बात है। रजत कलशन अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सका है, उसमें खुद की कोई क्वालिटी नहीं। वो दो जातियों का टकराव को लग नहीं पहुंच रहा। आरक्षण कोई IAS है, उसका बच्चा आरक्षण ले रहा, मेरा गली मोहल्ला का कोई लड़का शायद कोई आरक्षण ले रहा होगा, मेरा आरक्षण तो वो IAS आया। अगर आप भारत देश में पैदा हो गए तो आप किसी न किसी जाति में पैदा हो गए, उसका ना आपको घमंड करना चाहिए ना आपको लजानी चाहिए। मैं चमार जाति में पैदा हुआ तो मैंने मतलब मेरी जाति चमार है, उसमें भी तो लिख रखा है जब मैं जाति प्रमाण। बताओ जी पार्षद जी, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं। मैं जिस विषय पे आज प्रेस के बीच में उपस्थित हूँ बड़ा इस गंभीर मुद्दा है। अगर जल्दी उस मुद्दे का मतलब समाधान नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जो हरियाणा प्रदेश सामाजिक सद्भावना की, सामाजिक भाईचारे की मिसाल थी, वो जातीय युद्ध की कगार पर खड़ा हो जाएगा। आज हरियाणा में हालात बहुत ही भयावह है और खासकर मध्य हरियाणा में तो मतलब प्रत्येक गांव में ऐसी स्थिति बन गई। जातीय जहर है वो जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम तो ये सोचा करते भाई जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल होगा, गरीब कम्युनिटी है जो खासकर SC BC या जो DSC भी एक मन की है, उनमें जैसे जैसे शिक्षा आओगी जातीय भेदभाव दूर होगा, लेकिन ये दूर होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और उसका मोटा मोटी कारण जिसका मैंने निष्कर्ष निकाला है, जो आज ये जो 2-3 साल तक, पिछले 2-3 साल तक नए फर्जी मसीहा जो अपना कथित फर्जी मसीहा कब है ये पैदा हो गए। इनका मतलब इनमें खुद की कोई क्वालिटी नहीं है। ये दो जातियों को आपस में भिड़ा के अपनी राजनीतिक चमकाना चाहे है। उसमें से एक है जो हमारी ये कम्युनिटी तक बिलोंग करा है, मैं चमार कम्युनिटी तक हूँ। देखो ये जातियाँ भारत की सच्चाई है। अगर आप भारत में पैदा होगे तो ये मतलब फैक्ट है कि आप किसी न किसी जाति में पैदा होगे, जाट में, ब्राह्मण में, SC में, BC में, चमार में, वाल्मीकि में। लेकिन अपनी जाति की आड़ लेके कोई आदमी गुनाह कर दे फिर आप उसका बचाव करो तो ये बिल्कुल गलत बात है। रजत कलशन अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सका है, उसमें खुद की कोई क्वालिटी नहीं। वो दो जातियों का टकराव करके अपनी राजनीति चमकाना चाहता है और उसका पूरा परिवार, उसकी बहन कांग्रेस मतलब आज भी मतलब कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता है। पिछले दिनों जब पूरा प्रदेश में कांग्रेस का माहौल पीक पर था तो उन्होंने भी भूपेंद्र हुड्डा की जाके चरण वंदना करी थी। उसका मतलब कोई दलित उत्थान का उसका कोई सरोकार नहीं है। वो बस दलितों को, जाटों के प्रति भड़का के, ब्राह्मणों के प्रति भड़का के अपनी राजनीतिक चमकाना चाहता है और इस एवज में मोटी फंडिंग लेता है। SC ST के नाम पे मतलब जो मुआवजे मिलते हैं उसमें से उसका परसेंटेज होता है जी। और कई मैं आपको जो बातें जो आपको खुल के बताना चाहता हूँ, वो नकली मसीहा जो अपना कवय है, मैं उससे अपील करना चाहता हूँ भाई पूरे हरियाणा प्रदेश को आप अमन चैन से बसने दो। आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए कम से कम गरीब आदमियों का इस्तेमाल ना करो। आप अपनी क्वालिटी लेके आओ, आप अपना विजन लेके आओ, लेकिन इन बड़े बड़े लोगों को समाज का दुश्मन बना के आप क्या निकालना चाहते हो? आप मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहे हो क्या? पार्षद जी दलितों के मसीहा बनने का काम कर रहे हैं कि वे दलित भी मानते हैं कि भाई हमारा मसीहा है, क्योंकि उनके जो केस होते हैं कोर्ट में कहते हैं फ्री कुछ भी रहता है। देखो दलितों का मसीहा की तो ये बात है जी, वो कोई दलितों का मसीहा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया उसको दलितों से कोई सरोकार नहीं है, वो अपनी राजनीतिक चमकाना चाहता है। ऐसा ही दलितों का मसीहा होता है जिस जाट समाज को वो पानी पी के कोसता है, क्या उसकी बहन उस जाट समाज के इलेक्शन से पहले जो 71 नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसकी चरण वंदना नहीं करती? क्या इलेक्शन से पहले उसने खुद ने बुआनी खेड़ा से कांग्रेस की टिकट नहीं मांगी थी? समाज का मसीहा का और मतलब फिर एक पार्टी अपनी विचार समाज के लोगों का एक पार्टी के मुखिया के साथ सौदा करने से कोई समाज का मसीहा हो जाता है क्या? अभी जो गिरफ्तारी हुई है उनकी गिरफ्तारी को लेके भाई कई जगह धरने प्रदर्शन होने हैं, तो इसमें कोई दलित समाज की तरफ से क्या आप आते हो, आपका क्या कहना है? भाई जो मूर्ख लोग हो गए ना वो जाओगे उसकी सपोर्ट में, कोई पढ़े लिखे कोई समझदार आदमी तो जाओगे नहीं। आप एक बात आओ, किसी ने कोई क्राइम कर दिया फिर वो जाति की आड़ लेके बचना चाहो तो ये मतलब ये भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जी। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी होता है। वो जाट समाज से, वो चमार समाज से, वाल्मीकि समाज से, ब्राह्मण समाज से। आजकल एक नया फैशन चल पड़ा, मैं कड़वे शब्द में कहूँगा, किसी भाई को बुरा लगे तो बुरा लगे, दो जातियों का आपस में टकराव हो गया किसी छोटी मोटी बात को लेके। गांव में ये छोटी मोटी हिंसा होती रहती, मतलब पहले भी होती थी, आज भी छिटपुट हिंसा हो जाती कहीं, तो उसका आप ये सोल्यूशन भाईचारा में बैठ के भी कर लिया करते। लेकिन रजत कलशन जैसे लोग आग में घी डालते हैं और फिर क्या कहोगे भाई हमारे साथ तो अन्याय होया, हमें मुआवजा दे और नौकरी दो। अरे अन्याय होया तो आप न्याय मांगो, मुआवजा और नौकरी की बात करता है कि इसमें अगर किसी के साथ अन्याय होया है तो न्याय मांगो। आपका कानून प्रणाली पर भरोसा था, आपको मैं न्याय दो। लेकिन एक इन जैसे लोगों ने एक नया ट्रेंड चला दिया, भाई हमारे साथ तो अन्याय हो गया, 1 करोड़ रुपये दो,
और नौकरी दो। ये हरियाणा में मैंने न्याय देखने को मिला है जी। अभी जो एक SC/ST कानून है, हाँ जी, उसकी आड़ में भी काफी लोग इसको धंधा अपनाए। देखो मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं मतलब मेरी पृष्ठभूमि चमार समाज के, मैं उन्हें मैं मतलब पला बढ़ा हूँ। मैंने बहुत नीचे लेवल तक ये देखी है। मैं छाती ठोक के कहूँ, मैं अगर किसी भाई ने बुरा लगे तो बुरा लगे। मैं कुछ दिनों से मतलब इस मुद्दा बोलने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पाया था। लेकिन फिर मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। अगर मैं जनप्रतिनिधि होने के बाद भी सच्चाई नहीं बोल सकता तो मेरे जीवन पर धिक्कार है जी। मैं जब रात न सोऊं तो ये बातें घूम, मैं मेरे गांव में 5 से 7 ऐसे फर्जी मुकदमे जानूं जो SC/ST नाम के को लेके सवर्ण समाज के उस पर लगवा रखे है, बिल्कुल फर्जी। आप 2 व्यक्ति है, आपस में उठे बैठे है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा दिया, फैसला के तौर पर अपील लिए। अगर वास्तव में तेरे साथ नहीं प्रताड़ना हुई है तो न्याय मांग, पैसे किस बात की मांग है। मैं बिल्कुल साफ शब्द में, हो सका है कि 100 मामले दर्ज हुए तो उनमें 4-5 सच भी हो। अगर वास्तव में, मैं तो देख जाट समाज से भी एक अपील करना चाहूंगा, अगर अपना गली मोहल्ला में, आपका आस पड़ोस में, आपका गांव में नू लगे हुए किसी दलित भाई, किसी कमजोर भाई, वो किसी भी जाति तो हो, अगर कोई धनाढ़ आदमी उस पर जुल्म करे तो आपने आपके बच्चों को भी कानून रूप से जो सजा दिलवानी होनी चाहिए वो दिलवानी चाहिए, न कि उसका संरक्षण करना चाहिए। हाँ, ये बात सच है, 100 में से 90-95 मुकदमे SC/ST के नाम पे फर्जी दर्ज होते हैं जी। जी, समाज को के लिए आपको कोई अपील, क्या अपील करोगे? समाज के लिए तो यही अपील है जी, इन फर्जी ठेकेदारों से बचो। ये आपकी राजनीति चमकाने के लिए, इनके खुद के घर सक्षम है इनके। और मैं तो देखो जी, एक और बात कहना चाहूँगा, जो पिछले दिनों भी मदनेड़ी प्रकरण हुआ था, उसने जस्सी पेटवाड़ को भी टारगेट कराया था, औरों को भी टारगेट कराया। क्या जस्सी पेटवाड़ का आज वो पूछने का फर्ज नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? ये तो मेरे को टारगेट कर रहा है, और इसकी बहन और ये कांग्रेस में मतलब रह के आपकी चरण वंदना कर रही है। जितना ये दोषी है ना रजत कलसन, उतना सरकारें भी दोषी है जो इसको समय समय पर सह देती है। दोषी से बड़ा दोषी को संरक्षण देने वाला अपराधी होता है जी। जो राजनीतिक ताकतें, जो राजनीतिक लोग इसको सह दे रहे हैं, वे भी कान खोल के सुन लो। अगर आपने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया तो समय आने पर आपका भी इलाज होगा। अभी नहीं, रजत कंसल की जो गिरफ्तारी हुई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, मतलब जो 2 जातियों को आपस में भिड़ाने का काम करेगा, जो समाज में नफरत पैदा करेगा, और गिरफ्तारी नहीं होगी तो उसको फूल माला चढ़ानी चाहिए। क्या आप बताओ, क्या करना चाहिए उसका तो जूत मारनी चाहिए जी। और साथिया का भी एक अलग है। और मैं तो भाई जो उसके फॉलोवर है, मैं आप एक बात बताऊँ, मैंने देखो जो उसका सर्कल है, उसके सर्कल में 100 आदमी तो कम से कम 90 आदमी मैं जानूँ, क्योंकि मैं भी उसे समझता हूँ। तो मैंने बार बार अपील करी जी, आप ऐसे काम ना करो। तो आप अगर सही में अपने दलित समाज तक सरोकार है, आप उनका सही में भला करना चाहते हो, तो चलो एक शिक्षण संस्थान खोल लाएंगे 10 एकड़ में, 15 एकड़ में, जो मतलब गरीबा के बच्चे हैं, जो पढ़ाई में ठीक ठाक है, अपनी मतलब गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहे, जो IAS IPS HCS की तैयारी करना चाह रहे हैं, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहे, उनको आप एक प्लेटफॉर्म देवांगे। आप ऐसे काम करो, हम आपका स्वागत भी करेंगे। मैंने कही भाई, मेरे रोड पर, मैं देखो आज भी कहूँ, मेरे रोड पर 2 एकड़ जमीन लगा है, मैं दे दूंगा। क्या रजत कलसन और उसके जो गैंग है ना, वे उसमें कोई शिक्षण संस्थान या कोई ऐसा काम करना चाहोगे जिससे गरीब आगे बालक पढ़ आगे बढ़े? चमार शब्द पे है ना, लगातार एक गुना माना जा रहा है। भी मेरे को चमार बोल दिया तो एक हर कोई ये और क्या बोलना चाहिए? आप क्या बोलना चाहिए? तो आप क्या समझते, क्या बोलना चाहिए? आप बताओ ना, क्या बोलना चाहिए? चमार ने जाट, चमार, ब्राह्मण, वाल्मीकि, खत्ती, कुमार, यही तो मैंने बोल तो दिया। अगर आप भारत देश में पैदा हो गए तो आप किसी न किसी जाति में पैदा हो गए, उसका ना आपको घमंड करना चाहिए, ना आपको लजानी चाहिए। मैं चमार जाति में पैदा हुआ तो मैंने मतलब मेरी जाति चमार है, उसमें भी तो लिख रखा है। जब मैं जाति प्रमाण पत्र में मंगवाऊं तो उसमें भी तो चमार लिख रखा है, तो गुना किस बात का? या तो आप भाई मैं जाति प्रमाण पत्र में भी कोई लिखवाऊंगा तो गुना किस बात का है? ये आप जितने भी पत्रकार हो, आप भी तो किसी न किसी जाति में पैदा होगे। आप कोई चमार में, कोई कुमार में, कोई खत्ती में, कोई बाल्मीकि, तो गुना किस बात का? बताओ। आरक्षण को आप कहाँ तक दोषी मान रहे हो? देखो आरक्षण आरक्षण को कोई वो नहीं है। आरक्षण सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था भाई। जो जब आज़ाद होया, जब देश के हालत बहुत भयावह थे भाई, एक कम्युनिटी है जो मतलब गरीबी हालत में है भाई, आरक्षण का लाभ लेके एक पद लग पहुंच सकी। लेकिन आज आरक्षण की सही स्थिति यह है कि गरीब आदमियों को लग नहीं पहुंच रहा आरक्षण। कोई IAS है, उसका बच्चा आरक्षण ले रहा, मेरा गली मोहल्ला कोई लड़का शायद कोई आरक्षण ले रहा होगा। मेरा आरक्षण तो वो IAS IPS का लड़का खा रहा है, अशोक तंवर का लड़का खा रहा है भाई, फूलचंद मौलाना का लड़का खा रहा है। जो लोकल गली मोहल्ला का है ना, वो उसको तो आरक्षण का लाभ आज लग भी नहीं मिल रहा जी। ठीक।